हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटीज़ पर। और आज हम बात करेंगे कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें। हमेशा अपनी वाइब्रेशन को हाई हम कैसे रख सकते हैं। देखिए, हाई वाइब्रेशन, पहले तो वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन होती है किसी की बातों को सुनकर या कोई भी चीज़ होती है तो जो हमें खुशी का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, उसे वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, एक व्यक्ति आपके पास में आया या आई, उसने बोला वाओ आपकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, आप कितनी प्रिटी लग रहे हो उस ड्रेस में, कितनी प्यारी लग रहे हो। तो आपको क्या हुआ, खुशी हुई ना। तो आपने खुशी वाली वाइब्रेशन को क्रिएट किया। यस, ओके, ओ गॉड आई एम सो ब्यूटीफुल, इस तरीके से। लेकिन अगर वही ड्रेस आप पहने हुए हो, किसी को पसंद नहीं आया, उन्होंने आपके आके बोल दिया अरे यार ये आपकी ड्रेस कैसी लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है उस ड्रेस में तुम। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? आप सैड हो जाओगे, है ना, या फिर आप सैड हो जाओगी। क्यों? क्योंकि अगले ने आपकी तारीफ़ नहीं की, तो आपको लगेगा कि अरे पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, इन्होंने तो मुझे बता दिया कि मैं ठीक नहीं लग रही हूँ या ठीक नहीं लग रहा हूँ। पता नहीं और लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ, आई डोंट नो। इस तरीके से हमारी वाइब्रेशन होती है। ओके, जो कोई हमसे कुछ बोलता है, कहता है, और हम जो अनुभव करते हैं, जो चीज़ को हम फील कर रहे होते हैं, हम हैप्पीनेस फील कर रहे होते हैं या सैडनेस फील कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेशन होती है। लेकिन जो वाइब्रेशन हम क्रिएट कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम हैप्पी वाली वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम आगे भी हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम सैड वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, दुखी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के भी हमें वही वाइब्रेशन यूनिवर्स से लौट के आएगी, तो वो हमें और सैड करने वाली वाइब्रेशन लेके आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में आप रहो, ताकि आप जब अट्रैक्ट करो ना, तो आप भी वही पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट करो। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि हाई वाइब्रेशन में रहना। हाई वाइब्रेशन का मतलब ही यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, और आप किसी भी बात का आपको इतना अच्छा या बुरा नहीं लगता है। आप नॉर्मल रहते हैं हर एक बात में, हर एक सिचुएशन में। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। उन्होंने कहा यार मैंने तो सोचा 21 दिन भी नहीं हुए और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई थी। ठीक है, वो खुश थे, हैप्पी थे, पॉजिटिव थे, इसीलिए उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ में, या फिर होगा नहीं होगा, इस तरीके से लोगों का सोचना होता है, जिसकी वजह से, उनके डाउट्स की वजह से वो वाइब्रेशन वहीं रुक जाती है, वो लॉक हो जाती है वाइब्रेशन, और यूनिवर्स को सेंड ही नहीं हो पाती है इतनी तरीके से, वो कन्फ्यूजन में हो जाती है वाइब्रेशन। तो ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा आप हाई वाइब्रेशन में रहें, ताकि जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ भी आपकी विश है, जो भी है आपकी लाइफ में, जब आप हाई तो ऐसे वाइब्रेशन में लगता है रहोगे कि तो मीन्स डेफिनेटली आपने आप अच्छा जैसे ही पॉजिटिव। आप हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर दोगी या कर दोगे ना, तो आपके लिए एक तो क्या रहेगा कि आप एक पॉजिटिव पर्सन बनना स्टार्ट हो जाओगे, और आपके अंदर पीस आ जाएगा। ठीक है, शांति, सुकून, खुशी आपको अपने आप में ही मिलने लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा कोई वो खुशी दूसरे पर डिपेंड करेगी। आप कहोगे यार कोई दूसरा पर्सन आएगा मुझे खुश करेगा, या कोई दूसरी पर्सन आएगी मुझे खुश करेगी, मेरे साथ रहेगी। नो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो जाओगे कि लोग आपके पास आकर खुश होना फील करेंगे कि यार उसके साथ बैठ के, उससे बात करके इतना अच्छा लगा। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे भी जाना है किसी के पास बात करने के लिए, तब मेरा मूड अच्छा होगा, नहीं। ठीक है, तो और फिर हाई वाइब्रेशन में रहने से आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ईज़िली और बहुत फास्ट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और आप बिल्कुल प्योर पॉजिटिव हो। तो ये तो हो गया वाइब्रेशन। अभी हम देखेंगे कि हाई वाइब्रेशन में हमें रहना कैसे है 24/7। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन हम कैसे हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। तो
देखिए हाई वाइब्रेशन का, अगर मैं खुद का अपने स्वयं का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो मेरे लिए हाई वाइब्रेशन का स्रोत सीधे-सीधे मेरे आराध्य मेरे महादेव ही हैं। क्योंकि अगर मैं जब भी सैड हो जाती हूँ बाई चांस कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, तो लाइफ़ है मेरी भी, बहुत कुछ होता रहता है लाइफ़ में। कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कोई टेंशन होने लगती है किसी बात से, तो मैं अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करती हूँ। मैं जैसे ही देखती हूँ ना कि यार मुझे हेडेक हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, सैड सैड फील कर रही हूँ, तो नो, मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना, मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, हाई करना है, हाई करना है। ओके, तो मैं सिचुएशन पर ध्यान नहीं देती, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देती हूँ कि मैं अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकती हूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेरे लिए रहता है, मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, जो सबसे बेस्ट रहता है मेरे लिए वो ये होता है कि या तो मैं अपने महादेव के भजन सुन लेती हूँ, उनके भजन सुनना, स्तोत्र सुनना, शिव तांडव स्तोत्र सुनना, और रुद्राष्टकम हो गया, और काल भैरवाष्टकम हो गया, पंचाक्षर स्तोत्र हो गया। ये सब मैं जब सुनती हूँ ना, तो मैं इनको जब सुनती हूँ, अपना हेडफोन लगा लिया मैंने, अच्छे से अपनी आँखों को बंद कर लिया और उनको सुनना शुरू किया, तब जब ये जो इसमें इनके जो वर्ड होते हैं, ओके, जो स्तोत्र के, चालीसा के, मंत्रास के जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों में कहते हैं ना, एक एक शब्द की अपनी एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से सोचिए वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा इनकी हाई होगी, इन वर्डों की, इन शब्दों की कितनी ज़्यादा हाई होगी। जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुन रहे हो, या फिर काल भैरव स्तोत्र सुन रहे हो, और रुद्राष्टकम सुन रहे हो, पंचाक्षर स्तोत्र सुन रहे हो, कुछ भी अगर आप मंत्र ही सुन रहे हो, तो उनकी कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है। सोचिए इतने सारे वर्ड जब आप सुनोगे सुनोगे कंटिन्यू, तो कहाँ आपको लगता है कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो लो रहने वाली है? नहीं, एकदम से मतलब जब सुनते 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 3-4 आपने सुन लिए अच्छे से, तो वो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, अपने आप ही आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर पीस आना शुरू हो जाता है, आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप और आपके आराध्य, बस वहाँ पर यही दो लोग रहते हैं, एक तो आपके आराध्य होंगे वहाँ पे, और एक आप खुद होंगी। तो वो मेरी जब भी वाइब्रेशन में लो जाती है मेरी वाइब्रेशन, तो मैं यही करती हूँ, सबसे पहला यही है, ठीक है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि चाहे जब मैंने लगाया हेडफोन और सुन लिया, पहले अगर जैसे कि स्नान हमने कर लिया, उसके बाद में हम स्तोत्र, चालीसा, मंत्र वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रहती हैं कि कभी कभी नहीं हो पाता है, तो मैं नॉर्मली भजन लगा के सुन लेती हूँ। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन होना मुझे फ़ील होता है कि यस मेरे अंदर एनर्जी आ रही है अभी, तो मैं सुनती रहती हूँ, भजन ही सुन लेती हूँ। फिर जब कभी मैं पूरी तरीके से स्वच्छ हो गई, नहा लिया, स्नान कर लिया, अच्छे से क्लियर हूँ बिल्कुल, तब जाके मैं स्तोत्र और अष्टकम, वो काल भैरव अष्टकम, या फिर शिव तांडव स्तोत्र, इस तरीके की चीज़ों को तब सुनती हूँ जब मैं पूरी तरीके से क्लीन हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वच्छ हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, अगर आप इस कंडीशन में हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, तो आपके जो भी आराध्य हो, ठीक है, हम सबके आराध्य तो होते ही हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमारे कोई आराध्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम सबके आराध्य होते हैं, कि कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है ना। तो आपकी जो कोई भी आपके आराध्य हैं, कोई भी देवी देवता आपके आराध्य हैं, तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो दुखी होने की बजाय नेगेटिव बोलने के लिए, अपने खुद के लिए, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो कुछ काम ही नहीं बनता है, मेरी तो पता नहीं किस मुहूर्त में मैं पैदा हुई थी या हुआ था, मेरी तो ज़िंदगी का ही सत्यानाश है, मेरी तो किस्मत में ही बर्बादी है, इस तरीके के आशीर्वाद अपने आप को ना दें, बिल्कुल ना दें, ठीक है। ये समय है, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इतना ही करना होता है कि आप
बढ़िया अच्छे से स्वच्छ होकर एक जगह पर आप बैठ जाओ, ठीक है। और अपने आराध्य के जो भी भजन है, कीर्तन है, स्तोत्र हैं, चालीसा है, मंत्रास हैं, आप उन सबको सुनना स्टार्ट करो डेली। अगर आपसे हो सके तो आप डेली कर सकते हो। विदाउट अगर नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली भजन तो इतने सारे हैं ना भगवान जी के, आप सुन सकते हो उन्हें, क्योंकि उन शब्दों की जो वाइब्रेशन है ना, ये मैजिक करती है, राइट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि आप सोचोगे अरे चलो ये सुनूंगी ना मैं, या ये सुनूंगा तो मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, बस मुझे इसलिए सुनना है, नहीं, ठीक है। एक तरीके से हमारा रिलेशन होता है ना हमारे भगवान जी के साथ में, हमारे आराध्य के साथ में हमारा एक रिलेशन होता है। एक भक्त और भगवान का तो होता ही है, लेकिन साथ में जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं ना, वो भगवान जी उनके लिए बहुत ही अच्छे फ्रेंड, एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो उनके साथ में हमारा एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन बन जाता है। भगवान और भक्त से भी बढ़कर वो हमें हमारे फ्रेंड की तरह लगने लगते हैं, हमारे माता पिता की तरह लगने लगते हैं, जिनसे हम सारी बातों को शेयर करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें बताने की ज़रूरत है, उनको वो भी पता है जो हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अपने फ्रेंड के सामने सब कुछ शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो उनके साथ भी, हमारे आराध्य के साथ में भी हमारा रिलेशनशिप इतना प्योर, इतना स्ट्रॉन्ग और इस लेवल पर पहुंच जाता है कि हम कहते हैं ना कि यार उदास हैं या कुछ और थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं जब छोटा बच्चा रहता है तो कैसे, जब वो थकता है खेल कूद के बाहर से आता है तो वो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाता है ना। तो वैसे ही हम जब बड़े हो गए हैं अभी, तो मतलब जैसे हम भी अपने घर में ही जाएंगे, अपने मम्मा पापा के पास जाते हैं, लेकिन हमारे जो आराध्य हैं उनसे हमारा रिश्ता कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा गहराई में। तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमें उनके पास में जाके ही सुकून मिलता है, मुझे तो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। मुझे अगर मैं सैड हूँ, उदास हूँ, तो एक सिर्फ यही है कि मैं अपने महादेव जी के सॉन्ग सुन लूँगी, उनके भजन सुन लूँगी। अगर मैं पूरी तरीके से स्वच्छ हूँ, उस टाइम पे क्लीन हूँ, तो मैं स्तोत्र, तांडव वगैरह ये सब जो भी होते हैं मैं सुन लेती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होती है, मेरी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि मैं भूल जाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत सुकून फ़ील करती हूँ। और अपने आप ही लाइफ में बस सब कुछ बेटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइंड जो है ना हमारा शांत हो जाता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वो समझने लगता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे की सिचुएशन ये है और उसको कैसे हैंडल करना है। इतनी मतलब माइंड जब शांत होता है तभी वो सोच पाता है, उथल पुथल में नहीं आप विचार कर सकते कि आपको किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप इसको करके देखो। आपके जो भी आराध्य हैं, आपको जब भी सैडनेस आए, जब भी आपको दुख हो, कष्ट हो, आप उनके भजनों को सुने। और सिर्फ़ इसलिए मत सुने कि अरे मैं सैड हूँ, उदास हूँ, सुन लूँगा या सुन लूँगी तो मेरे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, आप इस तरीके से जाओ उनके पास में कि हाँ मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, मुझे इतना दुख है, तो मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, मैं बस आपकी गोद में अपना सर रख कर सोना चाहती हूँ या सोना चाहता हूँ, मुझे आराम करना है आपके पास में। तो आप इस भावना के साथ में जब आप जाओगे ना अपने आराध्य के पास में, तो आप देखोगे कि आपका कष्ट, आपकी वाइब्रेशन तो यूँ ऐसे यूँ कष्ट तो ऐसे भाग जाएगा और आपकी वाइब्रेशन तो यूँ ही हाई हो जाएगी। ओके, फिर अब आता है इसके बाद में आप क्या करो, जैसे कि आप अपनी लाइफ के लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन 10 अफर्मेशन आप ले लीजिए या 5 अफर्मेशन ले लीजिए। आप अपने लिए बोलना स्टार्ट कीजिए कि आई एम ब्लेस्ड। ओके, आपके आराध्य हैं, जो भी उनका हाथ आपके सर पर है, उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर रहती है और आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। अपने आप को ये तो कितना जल्दी हम बोल देते हैं, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये बोलने में ना हमें बिल्कुल हिचक नहीं लगती, लेकिन हाँ ये बोलने में बहुत वो लगता है, अरे यार मेरी किस्मत बेस्ट है ना, मैं बहुत लकी हूँ। और अपनी लाइफ के लिए आप अच्छा बोलना स्टार्ट कर सकते हो, यस कि मेरी लाइफ बेस्ट है, ब्लेस्ड है, मिरेकल, हैप्पीनेस, प्यार से भरी हुई है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा हर एक पल हर एक क्षण सुखमय हो रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ओके,
इस तरीके की आपको अपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए अफर्मेशन आपको बनानी है। आप डेली उनको बोलना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मंत्रा करो तो आप मंत्रा भी कर सकते हो, जो भी आपके आराध्य हैं उनका मंत्र आप ले सकते हो। आप बिल्कुल स्वच्छ हो, क्लीन हो, तो आप बैठ के अपने मन को शांत करने के लिए 1 माला 2 माला आप मंत्रा कर सकते हो। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपके पास में 1 गिलास पानी होना चाहिए, ठीक है। पानी आप किसी भी गिलास में रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कांच का ट्रांसपेरेंट गिलास ही चाहिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है, स्टील का, तांबे का, ठीक है, जो भी है उसको आप रखिए अपने पास में। जल आपके पास होना चाहिए। क्या होता है जब आप मंत्रा करते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा कुछ और ही होता है, वो वाइब्रेशन अलग ही क्रिएट होती है। तो वो आप जब बोलते हो पानी मेमोरी, आपको बताया था मैंने आप सबको कि वो मेमोरी को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो जब आप वो मंत्र आप कर रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, मंत्रा है आपका, आप जो मंत्रा बोल रहे हो वो पानी भी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो जब आप उसको मंत्रा को करके फ्री हुए, आपने वो जल उठाया, अपने माथे से लगाया और फिर आपने उसको पी लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पानी अंदर जाएगा तो ये डबल आपको चार्ज कर देगा, ठीक है, आपको डबल चार्ज कर देगा। आपका माइंड एकदम शांत होना शुरू हो जाएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये दूसरा तरीका हो गया। और अब जो आता है, ठीक है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन आप कर लो। आप मेडिटेशन कोई भी एक पिक कर सकते हो, यूट्यूब पर बहुत ही अवेलेबल है मेडिटेशन। आप कोई भी मेडिटेशन को ले लीजिए। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आप कर लीजिए। अगर मॉर्निंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, सुबह उठते उठते ही उनको ऑफिस, जॉब या ड्यूटी पर निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो मेडिटेशन को कर सकें, तो कोई बात नहीं है। आपको दिन में जब भी समय मिलता है आप मेडिटेशन करें। ये नहीं सोचें लो मॉर्निंग का टाइम निकल गया, अभी क्या है, अब क्या होता है, कुछ नहीं है। आप अपनी शरीर, अपने आप के साथ में बैठ रहे हो। ध्यान क्या होता है, हमें अपने ऊपर ही ध्यान लगाना होता है, अपने आप को शांत करने के लिए, ठीक है ना। और तो फिर अपने साथ बैठने में क्यों आप टाइम देते हो यार कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। दिन में आपको समय मिलता है, आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर लें। इससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस, जब हम मेडिटेशन में ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं ना, तो हमारे जो थॉट होते हैं ना माइंड में, वो थोड़ी कम स्पीड से आना होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो एकदम से आंधी तूफान की तरह एकदम बड़बड़ बड़बड़ हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना, वो बंद हो जाएगा। वो आप बिल्कुल, आपके माइंड में आपके थॉट्स का प्रोसेस जो इतना ज़्यादा हो गया है ना, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है या जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, नेगेटिव हो जाते हो या हो जाती हो आप, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपको जो लास्ट अभी आता है वो है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ओके, आई नो सामने कितना भी आपकी नेगेटिव हो रहा है, कितना भी हो रहा है, कोई आपके लिए भी खुद भी कुछ नेगेटिव कर रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना है, पॉजिटिव गानों को सुनना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव हर बात को लेके नज़रिया ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी कोई बात ऐसी पड़ जाती है, अपन कहते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। मान लेते हैं ना बहुत सारे लोग, किसी ने सोचा था कि हमारा जो झंडा है, तिरंगा है, वो चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, कभी सोचा था क्या हम सब ने? नहीं ना, लेकिन ये हो गया। क्यों? क्योंकि करने वालों को विश्वास था अपने ऊपर कि वो ये कर सकते हैं, है ना। तो वो जो उन्होंने किया, वो उनकी ट्रस्ट, उनकी मेहनत का नतीजा था, जो आज पूरे इंडिया का नाम हमारे इंडिया का नाम इतना हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल भगवान ने कर रखा है। बस जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, बाकी बीच का ये जो पूरा सफ़र है ना, ये हम सबके हाथ में ईश्वर ने खुद दे रखा है, लेकिन हमें ही इसे चलाना नहीं आ रहा है। तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है कि उन्होंने मेरी किस्मत कैसी बना दी, मेरा नसीब कैसा बना दिया, नो।
ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप ही अपने लिए तैयार करते हो अपनी थिंकिंग के अनुसार, ठीक है। तो आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, इसके लिए आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव हर बात के लिए आपको पॉजिटिव रिएक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता अगर नहीं भी दिख रहा है, हाँ तो निकल आएगा ना रास्ता। हर बात के लिए हर बात का सॉल्यूशन है, ठीक है, हर बात का सॉल्यूशन है, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। लेकिन अगर हम ध्यान ही नहीं देते हैं सॉल्यूशन पर, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम 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 हम गाते रहते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम 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 की भी जो शब्द है, इसकी भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम सोच भी वही रहे हैं, फील भी वही कर रहे हैं और बोल भी वही रहे हैं, तो इसीलिए इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन 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 करेंगे तो सॉल्यूशन की एनर्जी निकलेगी, और सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन सोचने पे हम मजबूर होते हैं, यार सॉल्यूशन क्या है, क्या करें क्या करें, तो हमें अपने आप ही सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनका यूज़ करके हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हम हमेशा रह सकते हैं 24/7, ओके। और मैंने जो फर्स्ट तरीका बताया था अपने आराध्य के लिए, कि आपकी जो भी आराध्य हैं आप उनके भजनों को सुनिए, उनके स्रोत को, उनकी जो भी होते हैं ना, वो स्रोत होते हैं, चालीसा होते हैं, मंत्र होते हैं, तो उन सब को आप सुनना बोलना स्टार्ट करिए। वो क्या है ना कि वो जब आप ऐसा करोगे तो सिर्फ आप तो सोच रहे होगे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपको पता नहीं है कितनी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे यार मेरी लाइफ कहाँ थी, मैं क्या था, तो मैं क्या हो गया हूँ, मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया है। क्योंकि जब आप प्योर हो जाओगे, क्लोज़ हो जाओगे अपने आप के, अपने आराध्य के, तो आप हर चीज़ से, आपको हर सिचुएशन को सॉल्व करने का, हर सिचुएशन को हैंडल करने का आपका माइंडसेट इस तरीके से प्लान हो जाएगा, ओके, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आपको यही करना है। ये कुछ टिप्स थे, आप ज़रूर इनका यूज़ करें, और बिल्कुल यूज़ करें। और जब आप करो कुछ दिन, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा जब आपने ये सब किया, तो आपको कैसा फ़ील होना चालू हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है या नहीं। वैसे होती है 100%, ओके, जब आप करते हो। मैं तो अपनी वाइब्रेशन को ऐसे ही हाई रखती हूँ 24/7, तो आप भी अपनी वाइब्रेशन को ऐसे ही हाई रख सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग तरीका है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का, ओके। तो हाँ, आज के लिए यही था। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा लेके आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय, जय श्री महाकाल।